अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्राक्कूलान् पर्युपासीनः पवित्रश्चैव पावितः प्राणायामैस्त्रिभिः पूतः ततः ओंकारम अर्हति। अब ओंकार के विषय में क्या बता रहे हैं उसके विषय पर चर्चा करें हम। अन्वय देखिए पहले। प्राक्कूलान् पर्युपासीनः पवित्रैः च एतत् एव पावितः त्रिभिः प्राणायामै पूतः ततः ओंकारम अर्हति। ब्रह्मचारी के लिए बताया जा रहा है कि वह किस प्रकार से ओंकार का उच्चारण करता है, उससे पूर्व में उसको किस प्रकार से पवित्र होना चाहिए और ओंकार के उच्चारण की क्या विधि है। प्राक्कूलान्, पूर्व की ओर नोकों वाले कुशाओं पर, यानी कुशाओं का आसन हो जाए, लेकिन उन कुशाओं का आसन भी किस प्रकार से होना चाहिए, पूर्व की दिशा की ओर उनका मुख होना चाहिए, उनकी नोक होनी चाहिए। पूर्व की ओर नोकों वाली कुशाओं पर पर्युपासीनः बैठा हुआ, पवित्रई और पवित्र कुशाओं के द्वारा, त्रिभी एव पावितः पवित्र कुशाओं के द्वारा और त्रिभी प्राणायामई तीन प्राणायामों के द्वारा पवित्र किया हुआ व्यक्ति ततः ओंकारम अर्हति, उसके पश्चात ही ओंकार के उच्चारण का अधिकारी होता है। कहने का मतलब, वेद अध्ययन करने वाला जो ब्रह्मचारी है उसको पूर्व की ओर नौकों वाले कुशासन पर बैठ करके अपने हाथों में पवित्र करने वाली कुशाओं को लेकर के पवित्र करते हुए अपने आप को और 3 प्राणायाम करे। 3 प्राणायामों के पश्चात वह व्यक्ति जब पवित्र हो जाता है, उसके पश्चात ही वह ओंकार का उच्चारण कर सकता है। और आपको बताया गया था कि ओंकार का उच्चारण प्रत्येक स्वाध्याय, प्रत्येक अध्ययन से पूर्व में और अंत में होना चाहिए। इसका मतलब स्वाध्याय करने से पूर्व ओंकार और ओंकार से पूर्व ये सारी प्रक्रिया का पालन उसे करना चाहिए। अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रयात् निर्दुहत् भूभुवः स्वरिति च। अब देखिए, प्रजापति अकारम उकारम मकारम इति भूभुवः स्वः इति च वेदत्रयात् निर्दुहत्। प्रजापति ने अकारम अकार को, उकार को और मकार को, इन तीनों को तथा भू भुवः स्वः इन 3 व्याहृतियों को वेदत्रयात् तीनों वेदों से, वेदत्रयी से निर्दुहत दोहन किया, अर्थात वहां से निकाला। प्रजापति ब्रह्मा ने, देखिए यहां पर वेदत्रयी को माना गया है, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को प्रायः कृष्ण वेद मानते हुए उसको बिल्कुल इनसे भिन्न भी माना गया है। जब वेदत्रयी का व्यवहार किया जाता है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का किया जाता है। तो इस वेदत्रयी से ओमकार का अ, उ, म और 3 व्याहृतियां भू, भुवः और स्वः को प्रजापति ने दोहन किया। अर्थात ऋग्वेद से तो लिया अ, यजुर्वेद से लिया ओ और सामवेद से लिया म। अ उ म को मिलाकर के शब्द बनता है प्रणव अर्थात ओंकार।
और 3 व्याहृतियां हैं भू भुवः स्वः। तो ऋग्वेद से भू को ग्रहण किया, यजुर्वेद से भुवः को और सामवेद से स्वः को ग्रहण करके ओम और भू भुवः स्वः का निर्माण प्रजापति ब्रह्मा ने किया। अब क्या? त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य पादम पादम अदुदुहत तद इत ऋचो अस्या सावित्र्या परमेष्ठी प्रजापति। उस परमेष्ठी प्रजापति ने परमेष्ठी प्रजापति त्रिभ्य एव वेदेभ्य अस्या तदित्य ऋचि ऋचः सावित्र्या पादम पादम अदुदुहत। परमेष्ठी प्रजापति ने त्रिभ्य एव वेदेभ्य इन तीनों ही वेदों से अस्याः इस गायत्री मंत्र अर्थात जिसको सावित्री मंत्र कहा जाता है, सावित्री मंत्र है लेकिन गायत्री छंद होने के कारण से इसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री के नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र के 3 ऋचाओं को सावित्र्याः पादम पादम, इस सावित्री के एक एक पाद का ग्रहण किया। देखिए, आपने गायत्री मंत्र तो सुना हुआ ही है, ओम भू भुवः स्वः, ये 3 हो गए। फिर इसके बाद आता है 3 चरण है ये गायत्री मंत्र में, तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो प्रजापति ब्रह्मा ने इस वेद त्रयी से ही इस सावित्री मंत्र की 3 ऋचाओं को, एक एक ऋचा को, एक एक पाद को ग्रहण किया। भू, पहले देखिए पिछली वाली का श्लोक में हमने पढ़ा अ उ म से बना ओम, ऐसे लिया और 3 व्याहृतियां लिया भू भुवः स्वः। अब 3 चरण और लिए गए, तत्सवितुः वरेण्यम को तो ऋग्वेद से, भर्गो देवस्य धीमहि को यजुर्वेद से, धियो यो नः प्रचोदयात् को सामवेद से स्वीकार किया, 2 करके निकाला। एतदक्षरम एताम च जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्यो वेदवित् विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। इसका अन्वय देखिए, वेदवित् विप्रः एतत् अक्षरम व्याहृति पूर्विकाम एताम च संध्योः जपन वेद पुण्येन युज्यते। वेदवित् विप्रः, वेद को जानने वाला ब्राह्मण, वेद का अध्ययन कर चुका है वेदवेत्ता ब्राह्मण, एतत् अक्षरम व्याहृति पूर्विकाम, इस मंत्र को ओंकार तथा व्याहृतियों से युक्त करके संध्यो, संध्याओं के समय अर्थात प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या के समय इसका पुनः पुनः जाप करे तो वह वेद के अध्ययन के फल को प्राप्त करता है। वेदवेत्ता ब्राह्मण जो भी इस सावित्री मंत्र का ओंकार तथा 3 व्याहृतियां अर्थात भू भुवः स्वः के उच्चारण पूर्वक इसका जाप करता है, दोनों संध्याओं में यह जाप करता है, तो वह ब्राह्मण वेद के अध्ययन के पुण्य को प्राप्त कर लेता है। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सहस्रकृत्वः सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्त्रिकं द्विजः महतो अप्येन सामासात् त्वचैव अहि विमुच्यते। अन्वय देखिए इसका, द्विजः एतत्त्रिक बहि सहस्रकृत्वः मासात् अभ्यस्य महत अपि एनसा अहि इव विमुच्यते। द्विजः, द्विज को, एतत्त्रिकम, इन तीनों को, त्रिक से तात्पर्य एक तो ओंकार का उच्चारण, 3 व्याहृतियां और 3 चरण, इनको अर्थात सावित्री मंत्र को, गायत्री मंत्र को, बहि सहस्रकृतः, नगर के बाहर किसी एकांत स्थान में, यहां नगर से बाहर से क्या तात्पर्य है, कोई एकांत स्थान जहां पर लोगों का आना जाना, शोर शराबा या किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, ऐसे स्थान पर जाकर के
सहस्र कृत्वः 1000 बार जाप करके मासात अभ्यस्य 1 महीने तक 1000 बार प्रतिदिन जाप करके वह ब्राह्मण महता अपि एनसा महान से महान पाप से भी उसी प्रकार से मुक्त हो जाता है जिस प्रकार से कि सांप अपनी कैंचुली से मुक्त हो जाता है। इस गायत्री मंत्र के उच्चारण का लाभ बताते हुए कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति द्विज इस गायत्री मंत्र का नगर से बाहर अर्थात किसी एकांत स्थान पर जाकर के 1 माह तक प्रतिदिन 1000 बार इसका जाप करता है। लेकिन जाप की भी विधि क्या रहेगी? प्रथम में ओमकार लेना चाहिए, उसके पश्चात उसमें 3 व्याहृतियां भू भुवः स्वः को लेना चाहिए, तत्पश्चात उसके 3 चरण तत्सवितुः वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्। इन तीनों चरणों का 3 व्याहृतियों और 3 अक्षरों से युक्त ओंकार के साथ उच्चारण करने से ब्राह्मण या द्विज 1 मास तक अगर निरंतर इसके प्रतिदिन 1000 बार आवृत्तियों से जाप करे तो वह बड़े से बड़े पाप से भी उसी प्रकार से मुक्त हो जाता है जिस प्रकार से कि सर्प जो है वह अपनी पुरानी कैंचुली से मुक्त हो जाता है। देखिए, कहने का तात्पर्य है जैसे ही सर्प अपनी पुरानी कैंचुली का त्याग करके नए कैंचुली को धारण कर लेता है तो उस सर्प को देख करके कोई भी ये नहीं कह सकता है कि इस नई कैंचुली से पूर्व इस सर्प के पास कोई पुरानी कैंचुली हुआ करती थी। उसी प्रकार से जो इस प्रकार के गायत्री मंत्र का जाप करता है, सुबह शाम दोनों संध्याओं पर 1 मास तक नगर से बाहर प्रतिदिन 1000 बार जाप करता है, वह निश्चित रूप से अपने महान से महान पाप से उसी प्रकार से मुक्त होता है। कहने का तात्पर्य, उसको देख करके फिर कोई ये नहीं कह सकता है कि इसने व्यक्ति ने अपने जीवन में पूर्व में पाप भी किए होंगे। एतया ऋचा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विटयोनि गर्हणाम याति साधुषु। इसका अन्वय देखिए, एतया ऋचा काले स्वया क्रियया विसंयुक्तः च ब्रह्म क्षत्रिय विटयोनि साधुषु गर्हणाम याति। एतया ऋचया, इस ऋचा के द्वारा, काले स्वया क्रियया, समय समय पर अर्थात दोनों समय पर यानी दोनों संध्याओं के समय, स्वक्रियया अपनी क्रियाओं अग्निहोत्र इत्यादि क्रियाओं से जो विसंयुक्त हो चुका है अर्थात उनसे अलग हो चुका है, ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य जो कोई मनुष्य हो, साधुषु गर्हणाम याति, वह साधु पुरुषों में सत्पुरुषों में निंदा को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इस ऋचा का अर्थात इस गायत्री मंत्र का समय समय पर अर्थात दोनों समय पर अपनी क्रियाओं के साथ अग्निहोत्र इत्यादि क्रियाओं के साथ जाप नहीं करता है, वह सत्पुरुषों में निंदा को प्राप्त करता है। देखिए, अभी पिछले श्लोक में हमने देखा कि जो इस गायत्री मंत्र का नियमानुसार जाप करता है वह बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो इस व्यक्ति प्रणव और व्याहृतियों से पूर्व गायत्री मंत्र का विधि पूर्वक जाप नहीं करता है, समय समय पर अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार नित्य आदि कर्म के न करने पर भी वह ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो है वह समाज में, साधुओं के समाज में सज्जन पुरुषों के द्वारा निंदा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि द्विज को अर्थात तीनों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को समय समय पर अर्थात द्विकालिक संध्या के समय अपने नित्य कर्म और गायत्री मंत्र का जाप निश्चित रूप से करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह सज्जन पुरुषों के द्वारा निंदा को प्राप्त होता है। इसी विषय में आगे ओंकार और गायत्री मंत्र के विषय में महर्षि मनु और क्या बता रहे हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कल।